है और हम दोनों ने बिजनेस को बिल्ड किया है। और मैं यही कहूंगी कि आज का जो सेशन है जबरदस्त है और सभी लेडीजों को मैं यही कहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपने ड्रीम्स निकालें और ड्रीम्स को लिखें। हमने भी एक छोटे छोटे रीजन निकाले थे लाइफ में, छोटी छोटी जरूरतें थी, वही हमारे ड्रीम्स बन गए और बड़े ड्रीम में कन्वर्ट हो गए। आज मैं यही कहूंगी कि जो भी लोग आज नए हैं चाहे पुराने हैं, दोबारा से अपने ड्रीम्स को रियलाइज करें और दोबारा से ड्रीम्स को लिखें और जो भी ड्रीम्स हैं उनके साथ काम करें। अगर काम करते हैं तो आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। मैं यही कहूँगी जो जितना भी ड्रीम्स पर विश्वास करता है और एमबीए पर विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास करता है और सिस्टम पर विश्वास करता है और जो भी अपलाइन है आपकी उस पर विश्वास करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके ड्रीम जरूर जरूर पूरे हो सकते हैं। और आगे वाला सेशन जो बताने वाले हैं मेरे हस्बैंड, उन्हें ध्यान से सुनिएगा और डायरी में नोट करिएगा। तो डायमंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से 25वीं वर्षगांठ की आप सभी को शुभकामनाएं। नाम मैं पहले बता चुका हूँ, गोपी चंद चौधरी। अभी भी नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ और ये 25वीं सालगिरह ये साधारण वर्षगांठ नहीं है। मुझे नहीं पता आप इसे किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें सक्सेस का मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था जो एप्पल है उसको 1 बिलियन का बिजनेस करने में 40 साल का समय लगा था, लेकिन 2 बिलियन का करने में उसे 1 साल का समय लगा। तो 25 साल में जो आपने एमबी ग्रोथ देखी, इसको डबल होने में 4 गुना होने में ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं। डिपेंड करता है आप इसके साथ कैसे चल पाते हो। तो देखिए, कामयाबी पर किसी का कोई दादागिरी नहीं है, कोई हक नहीं है कि फलाना आदमी कामयाब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता, खासतौर से एमबीए में अगर ऐसा होता तो सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही कामयाब होते। यहाँ पर हमने बिल्कुल नॉन कॉलेजिएट को देखा है, हमने एक स्टूडेंट को देखा है, हमने हाउसवाइफ को, सिंगल हाउसवाइफ को सफल होते देखा है, यानी कि हर तरह के प्रोफाइल ने सक्सेस हासिल की है। इसका मतलब सफलता का आपकी योग्यता से ज्यादा संबंध नहीं है। जरूर कुछ सफलता के पीछे ऐसी रहस्य में बातें हैं या ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिन्हें कोई भी फॉलो करे तो वो कामयाब हो सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में सफलता ली है लोगों ने, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन डिग्री उसके पास कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर इसके लाखों एग्जाम्पल्स हैं। एक 65 साल के जर्नी में मैंने ये प्रूव किया है कि यहाँ पर कोई भी कामयाब हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि कुछ कामयाब हो जाते और कुछ नहीं होते। हमने देखा एक 10th पास यहाँ पर एमरल्ड होते देखा, डायमंड होते देखा है, लेकिन हमने एक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी को इस बिजनेस में 3% और 6% पर जाकर असफल होते देखा है। व्हाट इज डिफरेंट? अंतर क्या है? हम कई बार प्लान बोलते हैं कि पढ़े लिखे भी कामयाब हो सकते हैं, उसका रीजन यही है, वो हम कोई व्यंग में बात नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आगे कोई सिद्धांत होगा जो मैंने सीखा है, इसलिए उनको थोड़ा सफल होने में थोड़ा ज्यादा चले जाता है। सफलता का प्रिंसिपल क्या है? देखिए, किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन एक ऐसी दवा है जो हर दिन चाहिए जिसकी खुराक। ऐसा नहीं हो सकता आज के आप टीम मीटिंग को देखें और आप 1 साल तक मोटिवेट रह सके, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना? हर दिन मोटिवेट हम कैसे रहे? तो मोटिवेशन के लिए आपको तो चीजें मिलती है, आप बाहर से मोटिवेशन लें और आप अंदर से मोटिवेशन लें। बाहर का मोटिवेशन आपको नहीं मिला तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर मोटिवेशन आ जाए तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, फिर तो आप अपने आप मोटिवेट रहेंगे। और मोटिवेशन आपको ड्राइव करता है, मोटिवेशन आपको डिसिप्लिन में लेके आता है, अनुशासन में लेके आता है, मोटिवेशन आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेशन आपको रिजल्ट की ओर लेके जाता है। और मोटिवेशन नहीं होगा तो वो वाहनों की बाढ़ आपकी तरफ लगा देता है। अब सवाल उठता है कि उस मोटिवेशन के लिए हम इसमें क्या करें? ना तो हमने कोई इसमें पैसा लगाया बहुत बड़ा, ना ही कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हमें डरा सके। ठीक, सब कुछ नॉर्मल है, वही घर की जरूरत की चीजें हैं, तो पहले कहीं से खरीद रहे थे, अब एमबी से खरीदने लगे। इसके अलावा और तो कुछ हमने बड़ी बात की नहीं है, लेकिन बड़ी सफलता हम इससे पाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा रीजन ढूंढना होगा जो हमें बिजनेस में आगे लेके जा सके। उसको ड्रीम कहते हैं। एमबी बिजनेस नहीं, जीवन में भी अगर कोई आगे बढ़ना है तो उसको ड्रीम की जरूरत होगी। ड्रीम का मतलब एक ऐसी फोर्स जो उसको आगे चला सके। अब सवाल उठता है, हमें ड्रीम का पता नहीं होता, हम सोचते हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें जो लोगों को इंस्पायर करती हो, सामने वाले को एकदम ऐसा लगता हो कि हम बड़ा कुछ जानते हैं, बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं, सद वही ड्रीम है। नहीं, दूसरे का ड्रीम कभी भी दूसरे पर्सन को मोटिवेट या इंस्पायर करे, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। आपका सपना आपको फोर्स देगा, किसी और का सपना किसी और को फोर्स देगा।
अब सवाल उठता है आप अपने सपने को पहचाने कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है हर वो चीज जो आज नहीं और जिसे पाना चाहते हो वही ड्रीम कहलाती है। ड्रीम कोई बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं होते कभी भी, या शॉर्ट भाषा में कहें तो जो आपकी आज की जरूरतें हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं, कम समय में पाना चाहते हैं, लेकिन जो आप पैसा बना रहे हैं उससे उन सपनों को हासिल करना या जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है, तो उनको जब आप पूरा करने के बारे में सोचते हैं, दैट इज ड्रीम। कि मेरी ये जरूरत है, मुझे लगता है मेरी ये आमदनी है, इससे नहीं संभव होगा, भाई कुछ ऐसा हो गया जल्दी संभव हो जाए। हर आदमी पैसा कम कमा रहा है लेकिन वो कार चाहता है, उसका हक है, वो कार खरीद सकता है, लेकिन कार खरीदने की इच्छा ही नहीं है उसके अंदर, तो उसकी दिशा में काम नहीं करेगा। एक अच्छा घर लेना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दुनिया में घूमना, अपना नाम नेम एंड फेम हासिल करना, ये सब ड्रीम है। ठीक है, तो ड्रीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। बस इतना समझिए कि हर वो चीज जो आप जरूरत महसूस करते हैं वह आपका कारण बन सकता है इसको करने का, वह आपको मोटिवेशन देगा। छोटी चीजों से शुरुआत करें। एक 5,000 रुपए भी ड्रीम हो सकता है, जबकि 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले के लिए 5,000 रुपए को वैल्यू नहीं रखता, वो एक शाम को उड़ा देगा, उनको एक पार्टी में खर्च कर सकता है। लेकिन जिसको पूरे 30 दिन काम करके 20 दिन गुजारा हो पाता है, उसके लिए 5,000 वैल्यू हो सकता है। तो ड्रीम का साइज मैटर नहीं करता है, मैटर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई करें, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें और बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने से ना डरें। एक 5,000 रुपया भी ड्रीम हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, तो आपका 5 करोड़ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं तो 10,000 के लिए संघर्ष कर रहा हूं और आप करोड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, एक दिन में नहीं करना है आपको। आपको जब सोचने ही लगे हो तो आज से सोचो और लंबे टाइम तक सोच लीजिए। इसको कहते हैं कि अपने सपने को, अपनी ड्रीम को, अपनी इच्छाओं को आप लंबे टाइम तक विभाजित कर सकते हो। 3 भागों में बांट लीजिए। शॉर्ट टर्म, वह चीजें जिन्हें आप लगभग 1 साल में पाना चाहते हैं, या ये अर्जेंट पाना चाहते हैं, या आज की आपकी चुभन है, आज के आपके चैलेंज बने हुए हैं, आज आप वो चीजें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, उनकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कहां से होगा, उनको आप टॉप प्रायोरिटी पर ले लीजिए। और जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आपकी, तो फिर थोड़ा लग्जरी की तरफ चलिए, उस पर हक है आपका। आज की आमदनी से फैसला मत कीजिए मेरी इनकम से मैं बड़ी चीज ले सकता, डरिए मत, आप ले सकते हैं, क्योंकि रास्ता हम आपको दे रहे हैं ना। तो आप उसके बाद थोड़ा लग्जरी के बारे में सोचिए, अच्छे घर के बारे में सोचिए, अच्छी कार के बारे में सोचिए, अच्छी एजुकेशन के बारे में सोचिए, बाहर घूमने के बारे में सोचिए, बच्चों को वीकेंड बनाने के बारे में आप सोचिए, सोच सकते हैं। और फिर उसके बाद आप बड़ी चीजों के बारे में सोचिए। क्यों ना हम एक फार्म हाउस के बारे में बात करें, क्यों ना हम एक लग्जरी, एक मर्सिडीज जैसी और ऑडी जैसी महंगी कार के बारे में बात करें, क्यों ना हम विदेश यात्राओं के बारे में सोचें। तो इस तरह से आप छोटे से लेकर बड़े की तरफ सोचिए और उन्हें 3 भागों में बांट लीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि हमें मोटिवेशन एक दिन के लिए नहीं चाहिए, हमें लंबे टाइम तक लिए चाहिए। और एमबीए बिजनेस की एक खूबी है, विशेषता है, ये लंबे टाइम में परिणाम देता है, एक रात का बिजनेस नहीं है। क्योंकि चीजें आपको जीवन पर्यंत बड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए जीवन पर्यंत बिजनेस को करने का निर्णय लीजिए। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट बिजनेस में 6 से 18 महीने में फुलफिल होने लगेंगी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है, आपको आगे तक जाना है। दूसरी बात, सफल होने के लिए जो ड्रीम आपके हैं उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब सवाल उठता है वो पूरे कैसे होंगे। देखिए, हमने अगर पूरा करना आ रहा होता तो हम पहले कर चुके होते हैं, रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर चला कैसे जाए, इसके लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। तो आपको एक मेंटर चुनना है। आपके अपलाइन में जो आपको बिजनेस में लेके आए उनसे कहिए कि मुझे मेंटरिंग की जरूरत है। मेंटरिंग का मतलब है जो आपको उंगली पकड़ के सही रास्ता, सही डायरेक्शन में लेके जा सके, हर कदम पर आपको सपोर्ट दे सके कि ऐसे करके जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, ये काम आप करना है, ये काम आप करना है। बिना मेंटर के आप कहीं नहीं जा सकते। और ये बात मैं बड़े उससे कहता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। मुझे मेंटर की क्या जरूरत है। मेंटर आपका, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर डिसाइड नहीं होता कि जो ज्यादा पढ़ा है वो आपका मेंटर होगा। जिसके पास इस बिजनेस का आपसे ज्यादा अनुभव है, ऑब्वियसली जो पहले आया उसके पास ज्यादा अनुभव है, जिसने इस बिजनेस से सफलताएं ज्यादा हासिल की उसके पास ज्यादा अनुभव है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो आपको मेंटरिंग दें, गाइडेंस दें। अपने आप को सबमिट कीजिए उनसे गाइडेंस लेने के लिए। ये मोटे मोटे प्रिंसिपल्स, मैं टाइम की वजह से आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बट इनको डिटेल आप धीरे धीरे समझ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, मेंटर के पास बैठकर अपने बारे में सब कुछ बताइए। आपकी क्षमताएं क्या है, आपका टाइम शेड्यूल क्या है। एक का टाइम शेड्यूल होगा बिजनेस में 4 घंटे डाल सकता है, एक का टाइम शेड्यूल होगा शायद 2 घंटे डाल सकता है।
एक का टाइम शेड्यूल होगा, शायद वीक में 2 ही दिन दे सकता है। स्टार्टिंग के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, अपने टीम के बारे में बताइए, अपने चैलेंज के बारे में बताइए, अपने शेड्यूल के बारे में बताइए, और अपने कमिटमेंट लेवल के बारे में बताइए। मैं इतना कमिटेड हूँ, इतना सीरियस हूँ अपनी टीम के लिए, मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मेरे इन सिचुएशन के आधार पर आप मुझे एक गेम प्लान प्रोवाइड करें, ठीक। और क्या करना है आपको? आपको भरोसा करना है अपने सपने पर। परमात्मा ने ड्रीम दिया है, पूरा करने का रास्ता दिया है, तो पूरा होगा, और 100% पूरा होगा, ये विश्वास आपको रखना है। एमबीए कॉर्पोरेशन पर भरोसा करना है आपको। हमारा जो टीचिंग सिस्टम आपको मिलता है, जो हमारी एजुकेशन आपको दी जाती है, उस एजुकेशन पर आपको भरोसा करना है। आपको भगवान पर भरोसा करना है, हर चीज पर विश्वास करना है आपको। हम कई बार चीजें चाहते हैं लेकिन हमें एमबीए पर डाउट आने लगता है। तो इस भरोसे को उठाने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको नॉलेज लेनी है। ये नॉलेज आपके भरोसे को बढ़ाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ही एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा। जब आपको भरोसा नहीं होता तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपकी टॉक में वो जान नहीं होती, और जब टॉक में वो दम नहीं होता है तो सामने वाले को लगता है कि सर आप ही कन्विंस नहीं है तो मुझे क्या कन्विंस करने लगे निकले आप। तो अपने आप पर भरोसा पैदा कीजिए, इन सब चीजों पर भरोसा कीजिए, और उसके बाद बनाइए पूरा गेम प्लान। गेम प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो भी ड्रीम है उनकी तस्वीर अगर आप ला सकते हैं या हाथ से बना सकते हैं तो उन्हें अपने सपने को कहते हैं, प्रिंसिपल ये कहता है आप अपने ड्रीम को आंखों के सामने रखिए, पेपर पर लिखिए। एक लाइन लिखी हुई आपकी लॉन्ग मेमोरी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। एक खूबसूरत सी डायरी बनाइए, उसके अंदर आप जो जो चाहते हैं उन्हें लिखिए। उनकी संख्या कितनी भी हो डरिए मत, 1 से लेकर सैकड़ों तक आप अपनी ड्रीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपने को लिखने के बाद उनकी पिक्चर, क्योंकि हमारा दिमाग शब्द से ज्यादा पिक्चरों को पहचानता है, या एक ये पिक्चरों को ही पहचानता है, शब्द को नहीं पहचानता। ये कारण है बच्चे को जब एलकेजी में भेजते हैं आप, तो उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो ए छोटा लिखा जाता है, बट एप्पल का चित्र बहुत बड़ा बनाया जाता है। ये दिमाग की एक साइंस है, तो इससे उलझने की बजाय इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जब 2 काम आप कर लेंगे, सीधा सा आपने ड्रीम को लिख लिया है, आपने मेंटर चुन लिया है, आपने ड्रीम की पिक्चर लगा ली है, तो अब गोल बनाइए। कहते हैं ड्रीम पूरे करने के लिए आपको गोल डिसाइड करना होता है। ड्रीम के आगे जब डेट डालते हैं तो गोल बन जाता है। और मैं पूरी इससे आगे जो टॉक करूंगा आपसे करूंगा, गोल को आप कैसे अचीव करते हैं। गोल अचीव किया जाता है, ड्रीम अचीव नहीं किया जाता। ड्रीम के लिए तो पेमेंट चाहिए, जो भी उसका वैल्यू होता है। मुझे ये चाहिए तो उसका कोई तो कीमत होगी, वो किस लेवल पर आप उसे ले सकते हैं। गोल सेटिंग में आपको 3 तरह के गोल डिसाइड करने हैं। पहला गोल है रिजल्ट बेस्ड गोल। ऐसे गोल बनाइए जो रिजल्ट देते हो आपको। जैसे बोलते हैं ना, मैं इस महीने 12% जाना चाहता हूं, दैट इज रिजल्ट बेस्ड गोल। रिवार्ड बेस्ड गोल, मैं इस महीने 30,000 की इनकम चाहता हूं। रिवार्ड क्या चाहते हैं आप, अमाउंट कितना चाहते हैं। और तीसरा है प्रोसेस बेस्ड गोल। हम क्या करते हैं, हम केवल और केवल रिवार्ड बेस्ड गोल बनाते हैं, और वो जब पूरे नहीं होते हम कहते हैं अरे साहब मैंने तो पहले भी गोल बनाया था 15% जाने का, होता ही नहीं है। मैंने तो इनकम अपनी 1 लाख लिखी थी तो होती ही नहीं है। क्योंकि एक चीज से नहीं होगा कुछ भी, बिना काम के तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो आपको तीनों को आपस में सिंक्रोनाइज करना है, तीनों का आपस में एक दूसरे से एक लिंक होना चाहिए कि आपका क्या रिजल्ट बेस्ड गोल क्या है इस महीने का, इस साल का, जो भी है आपका। आपको जो गोल बनाना है वो आगे बात करेंगे कैसे बनाना है। रिवार्ड क्या लेना चाहते हैं आप, और आपका प्रोसेस क्या होगा, मैं क्या क्या काम करूंगा। ठीक, 3 स्टेज है आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। पहली, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, या ये कहिए समझ और जानकारी होनी चाहिए कि आप सही वास्तविक ड्रीम को आइडेंटिफाई कर सके। इतनी समझ होनी चाहिए ना? एक इतनी नॉलेज आप रखिए, इतनी समझ आप रखिए कि आप सही वास्तविक सपना चुन सकें कि वास्तव में आपका ड्रीम क्या है। दूसरी चीज, रियलाइजेशन, वास्तविकता को समझिए। किसी दूसरे से मोटिवेट और इंस्पायर मत होइए, अपनी वास्तविकता को पहचानिए कि रियलिटी में आप कितना टाइम दे पाएंगे, आप कितने डिसिप्लिन है, आप कितने कमिटेड है, आप कितने ओबिडियंट है, आप कितने टीचेबल है। आपकी अपनी क्षमताएं हैं, दूसरे की अलग क्षमताएं हैं, इसलिए उसके परिणाम अलग है, उसके पास आपके अलग क्षमताएं, आपके पास रिजल्ट अलग होंगे। तो ऑब्वियसली आप इसको रियलाइज कीजिए कि वास्तविकता है क्या। इस वास्तविकता से भागिए मत, डरिए मत। तीसरी चीज है एक्शन करें। अब क्या करना है आपको, एक्शन के लिए तैयार होना है, क्योंकि एक्शन का मतलब है मूवमेंट, हरकत। कहते हैं हरकत में बरकत है, नो हरकत नो बरकत। कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब ये एक्शन में क्या करना है आपको, आपके एक्शन के बारे में कहा गया मैसिव एक्शन इज ए वे ऑफ सक्सेस। कठोर परिश्रम ही सफलता का
रास्ता देता है आपको, वही सिद्धांत है। डू हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे, कड़ी मेहनत कीजिए लेकिन स्मार्ट वे में कीजिए। स्मार्ट वे क्या है? जब आप अपने मेंटर के बताए गए अनुसार काम करेंगे तो आप स्मार्ट वे में कर रहे हैं। एक तो ये आप भाग रहे हैं, अपने हिसाब से भाग रहे हैं, यूं ही भाग रहे हैं आप, औरों एक जो सफल हुआ उसकी तुलना में 4 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट उससे 4 गुना कम ले पा रहे हैं आप, क्योंकि आप स्मार्ट वे में काम नहीं कर रहे। हार्डवर्क करना जरूरी है, बट उसको स्मार्ट वे में कीजिए। और गलतियों से नहीं डरना है, सीखना है। आप गलतियां होंगी, इस बात की परवाह मत कीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट होऊंगा जब भी कोई काम करूं। नहीं जी, गलती की आपको परवाह नहीं करनी है। 4 स्टेज का फॉर्मूला है जो आपके गोल को अचीवमेंट कराता है। पहला, क्लियरिटी ऑन ड्रीम एंड गोल। आपके ड्रीम और गोल में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी लिखी होनी चाहिए। इसके ऊपर एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। हार्वर्ड में 1979 में एक रिसर्च किया गया था। कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, भाई देखते हैं इनके पास किसके पास कितने ड्रीम। उनका नंबर एक एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, बट वो मोर देन 100 पीपल थे। 3% लोग थे जिन्होंने गोल को रिटर्न में लिखा था और उनके पास गेम प्लान भी था। 13% लोगों के पास रिटर्न गोल तो थे, बट उनके पास गेम प्लान नहीं था। और 84% लोगों के पास स्पेसिफिक ना गोल था ना कुछ भी नहीं था, बस जिंदगी चली जा रही थी। ये सब चीज 1979 से 1989 तक 10 साल रिसर्च किया। आफ्टर 10 ईयर ये रिसर्च को स्टडी किया गया तो पाया गया कि 3% लोग जिन्होंने ड्रीम को, गोल को लिखा था और उनके पास गेम प्लान था, उनकी इनकम शेष 97% के लोगों की जो टोटल इनकम थी उससे हर पर्सन की इनकम 10 टाइम ज्यादा थी। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये सब एक बुक में लिखा हुआ है। व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइटर एस के मार्क मैक। ये किताब है वास्तव में, है ना। हम सोचते हैं कि बताया गया है, तो हार्वर्ड में जब स्टडी हुई और इस प्रूव किया जा चुका है, तो आप रिटर्न गोल की पावर को समझिए, गेम प्लान की पावर को समझिए। ठीक। दूसरी चीज, एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान में आपको ईयरली प्लान बनाना है, मंथली बनाना है, वीकली बनाना है और फिर डेली पर चले आना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्राइमरी जो डेली एक्शन है वो ये तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। हम बस यही नहीं बनाते, हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, मंथली बनाते और भूल जाते हैं। डेली का गोल नहीं है आपके पास, सिर्फ वीकली गोल से काम नहीं चलेगा। डेली का काम शाम को लिखिए, कल मुझे ये करना है, और दूसरे दिन शाम को चेक कीजिए मैंने कितना कर लिया, कितना रह गया मुझसे। जब आप इसको एनालिसिस करते हैं तो आप सफलता के माइलस्टोन पर स्टैंप लगा देते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, एक्शन के बारे में कहा गया है कि पागलपन की हद तक आप काम कीजिए, है ना। मैसिव एक्शन जो कहते हैं, मैड पागलपन आपको चाहिए, मैसिव एक्शन डेली कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट है इमोशनल रिसाइलेंस। इसका मतलब है लक्ष्य कभी नहीं बदले, अपना तरीका बदले। जब लक्ष्य को हिट नहीं करते तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ये कामयाब इंसान की पहचान नहीं होती कभी भी। कामयाब इंसान की पहचान क्या है? लक्ष्य को नहीं बदलना है, आपको तरीके को बदलना है। शायद मैं और तरीका होगा, शायद मैं उस तरीके को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मुझे चेंज होने की जरूरत है। तो आप ढंग को बदलें, ना कि लक्ष्य को बदलें। 2 टेस्ट आपके होंगे जब सफलता की तरफ चलेंगे। पहला टेस्ट होगा पीपल विल टेस्ट यू, लोग आपको जांचेंगे, लोग आपको पंच करेंगे, आपको उनका मुकाबला करना होगा। और सेकंड है सिचुएशन विल टेस्ट यू, हालात आपको परफेक्ट परखेंगे। कामयाबी कोई साधारण वर्ड नहीं है, कामयाबी बहुत बड़ी चीज का नाम है। इसलिए आपको सिचुएशन तो वगैरह टेस्ट करेंगी। अब मुश्किल हालात आएंगे आपके सामने, हर कामयाब इंसान के सामने आते हैं। असफल आदमी मुश्किलों से डर के भाग जाता है, इसलिए वो जीवन भर असफल रहता है। अब मैं सॉल्यूशन दे देता हूं आपको, क्या करना है, इन असफलताओं से आप निकलेंगे कैसे। पहली चीज याद रखना है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। चंद्रमा हर दिन अपना शेप बदलता है, ऐसे जिंदगी में भी आपके हर दिन उतार चढ़ाव आएंगे। कोई भी ट्रैफिक जाम पूरे टाइम नहीं रहता है, उसका भी एक टाइम है। और ये सोच के चले हमेशा, ये वक्त भी निकल जाएगा। आप मुश्किल से ऐसे ही निकलते हैं लोग, ये हमेशा दिमाग में रखिए, वक्त है, निकल जाएगा। आप ठहरे नहीं और आप डरे नहीं। नेगेटिव विजुलाइजेशन करना सीखें, पॉजिटिव विजुलाइजेशन साथ साथ। विजुलाइजेशन पर मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूं, जो चाहते हो उसकी सफल तस्वीर बनाइए। और नेगेटिव विजुलाइजेशन का मतलब है आप जब परिस्थिति में घिर जाएं तो नेगेटिव विजुलाइजेशन कीजिए, मतलब ऐसा सोचिए कि अधिकतम क्या बिगड़ सकता है, अधिकतम मेरे पास खोने को क्या है। जब आप नेगेटिव विजुलाइजेशन कर लेते हैं तो बुरे से बुरे हालात क्या हो सकता है, आपको यही सोचना है। जब आप इसको सोच लेंगे तो ये होगा क्या, आपको जो परिस्थिति है जिनसे आप उलझ गए हैं, जिनमें आप फंस गए हैं, उनसे निकलने में आपको सुविधा मिलेगी। आपको कहते हैं माइंड सेट को चेंज होने में 1 ही मिनट लगता है।
अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचना सीखते हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है काम किया 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नहीं हो रहा रिजल्ट, ठीक है मैं अब छोड़ दूं या लगा रहा हूं, अच्छा मैं छोड़ दिया तो क्या कर लूंगा, मैं लगा रहा तो और क्या हो जाएगा, और 6 महीने हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, यही तो होगा ना, लेकिन उसके बाद तो मैं कामयाब हो सकता हूं। तो ये प्रिंसिपल से जो सफल इंसान इनको फॉलो करता है। नेक्स्ट है आस्क, अपने आप से पूछे, जब भी स्थितियां आपको ऐसा लगे कि आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो अपने आप से पूछे मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। देखिए हर बुरा अनुभव आपको कुछ अच्छा सिखा के जाता है। एवरी पेन विल टीच यू इंपॉर्टेंट लेसन, हर तकलीफ आपको अच्छा कोई लेसन देके जाती है। योर वर्स्ट मोमेंट कैन गिव यू द लेसन फॉर लाइफ टाइम, खराब से खराब परिस्थिति आपको जीवन भर के लिए कुछ सिखा के चली जाती है। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज द गेम चेंजर। आप सफलता शायद ना ले पाए जल्दी, लेकिन अनुभव ले लेते हैं, और वो अनुभव आगे के रास्ते को आसान कर देता है। आज मेरे पास 22 साल का अनुभव है, ये 22 साल का अनुभव मेरी अगली जर्नी को इजी करता है। बस मुझे इस अनुभव का लाभ उठाना है, मुझे इस अनुभव का अपने आप से इध करना है कि मैं इस अनुभव से क्या हासिल कर सकता हूं। जबकि नए व्यक्ति को वो अनुभव हासिल करने में वक्त लगता है, इसलिए कहते हैं आपको 1 लाख की इनकम पर पहुंचने में शायद 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन 3 लाख की इनकम पर पहुंचने में अगला सिर्फ 6 महीने लगेगा, 1 साल ही लगेगा, अगर आपने ठीक से समझा है तो। एक बार एक कामयाब आदमी से एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा था कि आपको इतना कामयाब किसने बनाया। उसने कहा था मेरी कामयाबी में का जो कामयाब हुआ उसमें के पीछे थे मेरे सही डिसीजन ने मुझे सफल बनाया। उसके दूसरा क्वेश्चन किया था और सही डिसीजन लेना किसने सिखाया आपको। उसने कहा मेरे गलत डिसीजंस ने हमेशा मुझे सही डिसीजन लेना सिखाया। तो आप गलत डिसीजन लेते हैं, वही आपको अनुभव देता है और वो अनुभव आपको सही निर्णय लेना सिखाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस पर फोकस करते हैं, हम प्रॉब्लम पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं हमें सॉल्यूशन दिखाई देना बंद हो जाता है। जब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर शिफ्ट कर दे तो चैलेंज कम नहीं होंगे कभी, ऐसा नहीं है चैलेंज कम हो जाएंगे, उसका अफेक्ट और इंपैक्ट कम हो जाता है। और जब आपके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम से जो अफेक्ट और इंपैक्ट कम होगा तो आप दोबारा से एनर्जी को गेन कर लेते हैं और फिर से आप काम में लग जाते हैं। सो कीप फॉरवर्डिंग, मूव ऑन, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, उतनी ही मुश्किलें देंगे जितना आप संभाल सकते हैं। इसको इस एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके पास एक 2 बेटे हैं, एक 20 साल का और एक 12 साल का है, और आपके पास 2 वेट है, एक 25 साल का वजन है, एक आपके पास 10 किलो का वजन है। तो आप 25 किलो के वजन को किस बेटे को देना चाहेंगे? 10 साल वाले को तो नहीं देंगे ना। अब 20 साल वाले को बेटा तुम ये उठा लो, तुम ये उठा लो, क्योंकि तुम्हें क्षमताओं का पता है, तुम्हें अपनी बच्चों की उसका पता है कि कौन कितना वजन उठा सकता है। ऐसे ही भगवान को हमारी क्षमताओं के बारे में पता है, हमें उतनी ही तकलीफ देंगे जिससे हम सहन कर सकते हैं। तो कभी मत डरिए इस चीज से, और हमेशा कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, इसलिए मुश्किलों से दोस्ती कर लीजिए। दूसरा, मुश्किलें कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, उनसे सामना करने की हमारी क्षमता और जज्बा छोटा या बड़ा होता है। ठीक, एक हथौड़ा जब आप मारते हैं तो 100 चोट पर जब पत्थर टूटता है तो ऐसा ना समझे 99 चोट बेकार गई, वो जो 99 जो आपने उस पर हिट किए थे उनका भी अपना एक पर्पस था। ठीक, कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करना। जब आप तुलना करते हो तो आप खुद की इंसल्ट करते हो। आप यूनिक हैं, परमात्मा ने आपको स्पेशल बनाया है, आपको उतनी ही क्षमताएं दी है जितनी किसी और को दी है। आपकी क्षमताओं को आप इस्तेमाल करना सीखें। कुछ भी लेट नहीं होता और कुछ भी जल्दी नहीं होता है। सिंपल सा 2 व्यक्तियों के बारे में बता देता हूं आपको जल्दी से। बराक ओबामा 48 साल के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, वहीं 70 साल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बने थे। एज में बहुत बड़ा अंतर था, तो उन्होंने 70 साल का संघर्ष किया अपने वहां तक पहुंचने में, एक ने 48 साल किया था। लेकिन जब वो कामयाब हुए थे तो दोनों को सेम रेस्पेक्ट मिला था। दोनों के पास जो रिगार्ड रेस्पेक्ट जो था वो इक्वल था, उससे उम्र का ज्यादा फर्क नहीं आया। तो आप ऐसा ना सोचो मैं लेट हो गया हूं, मैं जल्दी हूं, है ना। जल्दी और लेट कुछ नहीं होता है, बस लगे रहना होता है आपको। इसलिए कहते हैं गॉड हैव सेपरेट प्लान फॉर एवरीवन, रिमेंबर ऑलवेज। परमात्मा ने हर एक के लिए एक सेपरेट प्लान रखा है, आपके लिए भी उसके पास एक सेपरेट प्लान है। सिर्फ लगे रहिए, कामयाबी आपके चरण चूमेगी। ये स्टे सेफ।